पीछे मिलेगा तो शरीर के साथ ही मिलेगा, ना कि उसे सुखा और गला। जिस बात को बड़े बड़े गुणी ज्ञानी ना समझा सके, वो सहज एक गांव की अज्ञानी सुजाता ने समझा दिया। तुम्हारी कई बातों में बड़ा सत्य था सुजाता। मैं कठोर तप के चरम बिंदु तक पहुंचा, पर वहां कुछ नहीं मिला। मेरी इस भ्रांति को झुठलाने वाली तुम मेरी प्रथम गुरु। सिद्धार्थ ने तपश्चर्या छोड़ दी, उनका मनोबल इतना क्षीण निकला। आप ही राह देख रहे थे, आपकी आंखों में आंसू कैसे? जिस पर भरोसा कर अपने प्राणों की आहुति देने हम सब चले थे, वही अपने पद से डिग गया। अर्थात सिद्धार्थ ने तपश्चर्या का मार्ग छोड़ दिया है, पर स्वयं अपनी आंखों से उसे भोजन करते हुए देखा। जिसके भरोसे हम अपना सब छोड़ के आए, जिसे अपना मार्गदर्शक समझा, वही दिशाहीन हो गया। ये भी तो हो सकता है ये मार्ग ही गलत था, हम गलत साधना कर रहे थे। अरे प्रण तोड़ा तो बुरे विचार उपजने लगे। गुरुदेव अति शीघ्र यहाँ से निकलते हैं। आज भद्रिका को विचार आया, कहीं ऐसा ना हो कि सिद्धार्थ की संगत में पड़कर हम सब पथभ्रष्ट हो जाएं। हाँ, संगत का प्रभाव पड़ता है। मैं सिद्धार्थ को छोड़कर जाने का आह्वान करता हूँ। जिसे मेरे साथ चलना है वो चले। डरो मत। ये घास लिए कहाँ जा रहे हो? अपनी भैंसों के लिए। नहीं, मैं छोटी जाति का हूँ, अछूत हूँ। अगर आप मुझे छुएंगे तो आप अपवित्र हो जाएंगे। नहीं, तुम्हारे छूने से मैं अपवित्र नहीं हो सकता। मेरा नाम सिद्धार्थ। तुम कौन हो? मैं स्वस्ति हूँ। आप सन्यासी हैं? हाँ, इस वृक्ष के नीचे बैठ मैं साधना करूंगा। मैं इस कुशागास से आपके लिए आसन बना दूं? अवश्य। तुम्हारे हाथ से बने इस आसन पर बैठ मुझे प्रसन्नता होगी। आइए जोगी महाराज। तुम्हारा बहुत बहुत आभार। तुम बहुत दयालु हो स्वस्ति। सिद्धार्थ, हमें जाने की आज्ञा दीजिए। आपका साथ यही तक नियत था। आप मेरे जीवन के कठिन मोड़ पे आए, पर अब जाने के लिए कह रहे हैं। जाने का कारण तुम ही हो सिद्धार्थ।
जिस सिद्धार्थ को मैंने अपना ज्ञान दिया, अपना गुरु भाई, फिर अपना गुरु माना, अब तो वो कहाँ है? मनुष्य कितनी अवस्थाओं से इस एक ही जीवन में परिवर्तित होता है। बाल्यावस्था से परिवर्तित हो उसका रूपांतरण युवा अवस्था में होता है, और युवा अवस्था परिवर्तित हो प्रौढ़ अवस्था आती है। ये प्रकृति के नियम की बात है। तो फिर हम प्रकृति के नियमों से भिन्न कैसे हो? हमारे अंतर और बाहर प्रकृति के नियम। पुरुषार्थ तो कुछ है ना, अपने वचन पर अटक रहने का मूल्य तो कुछ है ना। तुम्हारा ये पतन देखकर मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तुम पथ भ्रष्ट हो गए हो सिद्धार्थ। उस पथ का परीक्षण कर उसे व्यर्थ पाए। उस पथ पर चलने का साहस समाप्त हो गया। यदि ये सांसारिक जीवन की अभिलाषा थी तो क्यों त्यागा घर द्वार, क्यों त्यागा यशोधरा, अपने पुत्र से क्यों विमुख हो गए? तुम तो संसार को मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाने के लिए उठे थे। 6 वर्ष की खोज, कठिन तपश्चर्या, उस मार्ग में तुम्हारे पैर लड़खड़ा गए। अपने उद्देश्य से इतनी जल्दी मत डिग जाओ, अपने सिद्धांत यूं न गवा दो। गुरुवर्य, केवल अपनी बुद्धि से नहीं, स्वयं अपने आप को आग में तपाकर यदि ये जाना कि उस मार्ग में कोई त्रुटि है तो उसे छोड़ देना ही उचित है। जीवन नदी के पानी का बहाव है, यदि एक स्थान पर रुक जाए तो दूषित हो जाता है। मैं जीवन के बहाव और ऊर्जा के आगे खड़ा हो गया, घास के उस कोमल तिनके की तरह ना बन सकता जो हवा के बहाव के साथ बहता है पर अपनी मिट्टी से नहीं उखाड़ा जा सकता। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं उस घास के कोमल तिनके की तरह अवश्य बनूंगा। गुरुवर्य, मैं मनुष्य जाति की मुक्ति का मार्ग अवश्य खोजूं, और वो मार्ग आपको दिखाने में अवश्य लौटूं। हम एक बार फिर मिलेंगे। यशो, कहाँ गए? यशो, क्या हुआ बद्री? तू यहाँ क्यों सो रही है? आप मेरी चिंता ना करें। यशो, बोलना। कुछ दिनों से मन में बहुत छटपटाहट हो रही है, और फिर कल रात ही मेरे स्वप्न में भी आए थे। सिद्धार्थ तेरे मन से गया ही कब था? हाँ, पर अब तो भेंट केवल स्वप्न में ही होती है। हाँ, कल मैंने देखा कि ये घास की शैया पर सो रहे हैं, और आज जब मैं मंदिर गई तो एक साधु एक पेड़ के नीचे घास पर सोते दिखाई दिए, और उन्होंने अपनी बाहों को सिरहाना बनाया था। तो मुझे लगा कि मेरे स्वप्न और यथार्थ के बीच कुछ तो संकेत है। सिद्धार्थ ने जो मार्ग चुना है उसमें सुख और आराम कहाँ?
उन्होंने जो मार्ग चुना है उसमें मैं उनकी सहभागी न बन पाई, पर सहयात्री तो बन सकती हूँ। इसीलिए मैंने ये व्रत लिया है कि आज से मैं बिछौना त्याग धरती पर ही सोऊंगी। यशो, इतना कठोर व्रत क्यों? अग्नि को साक्षी मान हमने सुख दुख में साथ निभाने का वचन लिया। आज वो शरीर से भले ही मुझसे दूर हो, तो मेरे मन के निकट ही है। तो जो मेरे पति का भाग्य, वो मेरा भी भाग्य। तो तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? कदापि नहीं। आपको उरुविला छोड़ने की क्या आवश्यकता थी? इतने घने जंगल में आप करेंगे क्या? ध्यान और तपस्या। वो तो आप नदी के तट पे भी कर सकते थे। मुझे पूर्ण एकांत चाहिए सुजाता। अब आप सबको मेरे लिए कष्ट उठाकर आने की आवश्यकता नहीं। हम आपकी साधना में बाधक नहीं बनेंगे, किंतु एक समय का भोजन आपको स्वीकारना होगा। हाँ तो कहिए। हाँ, बालपन के हट के आगे कभी कोई टिका है क्या? ना बैठे, यहाँ आपकी आंखों में धूप आएगी। साधना के लिए पूरब दिशा उत्तम। क्यों? पूरब से सूर्य उदय होता है। साधक इस दिशा को शुभ मानते हैं। अब आप लोग जाइए।